हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर और मैं आज आपको बताने वाला हूँ अनुपात तथा समानुपात, जो कि इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। जैसे मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे रेशियो सबसे सिंपल अगर आपको समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हैं। आप सपोज करें जैसे अपन 50/6 ले लेते हैं। तो क्या ये अभी एक परफेक्ट रेशियो है? तो ये अभी परफेक्ट रेशियो नहीं होगा, क्योंकि हम इसको काट सकते हैं। तो हम इसको 3 के टेबल से काटते हैं। 3 5 जो 15, 3 2 जो 6। तो हमारा जो फाइनली अनुपात बनेगा वो है 5:2। तो इस तरीके से मतलब हमको ये समझना है कि जो भी संख्या दिया हुआ है, अगर वो उसको कंप्लीट आगे तक काटा जा सकता है तो वो रेशियो नहीं होगा। जैसे 12/4 इसको अपन 4 से काट सकते हैं। 4 1 जो 4, 4 3 जो 12। तो इसका जो फाइनल रेशियो होगा 3/3:1। तो इसे आपने समझा कि रेशियो क्या होता है। कंप्लीट अगर एक वर्ड में कहें तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो डिवाइड ना हो, जो लास्ट बचा हो और जो डिवाइड ना हो, वही रेशियो। जैसे सपोज 100 डिवाइडेड बाई 50। तो ये आपका मन है, आप इसको 50 के टेबल से भी काट सकते हैं। 0 भी पहले कट कर सकते हैं जैसा भी, और 5 से भी कट कर सकते हैं, या 10 से भी। तो हम इसको 50 से ही काटते हैं। 51 जो 50, 52 जो 100। इसका जो रेशियो होगा वो आएगा 2:1। तो यही रेशियो होता है। मैं आपको इसका बेसिक बता दिया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि आपके वन डे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये आरपीएफ कांस्टेबल 28/3/2019 को पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन है, यदि A/B = 4:3 और B/C = 5:2 है तो ABC का पता लगाएं। आरपीएफ कांस्टेबल, तो ये बहुत इजी है और मैं आपका इसका 2-3 मेथड बताता हूँ, जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसका आप यूज कर सकते हैं। तो पहले आप पूरा लिख लीजिए। ये शुरू के लिए बस शुरू में B, तो यहाँ हो जाएगा 4:3। यहाँ लिख लीजिए B/C, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5/2। ये हो गया। तो सबसे इसका बेसिक और सबसे सिंपलेस्ट, तो ये जो 5 है, 4/3 को स्टॉप में करके मल्टीप्लाई, यहाँ जो B का 5 है इससे यहाँ 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ जो 3 है उसका मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई यहाँ इस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आएगा वही अपना नया रेशियो होगा। तो 5 का टेबल 4 हुआ, 20, 15, 15/6। अब यहाँ देख लेंगे अगर ये कटेगा, जैसे हम 20, 15, 15, 6, तो जो 15 है वो अपना ऑड नंबर है और 20 इवन नंबर है, तो ये कटेगा नहीं। तो ये हमारा जो फाइनल रेशियो होगा वो A/B/C का जो फाइनल रेशियो होगा 20/15/6। तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में है? 20/15/6, ऑप्शन बी। इसी तरीके से आगे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, एक बैग में लाल ए, मतलब जो बैग में जो भी लाल है, टोकन का बात कर रहा है, उसको ए से डिनोट कर रहा है, पीला बी और हरा सी। तो यहाँ दिया है A/B समानुपात 3:8, B/C समानुपात 6:13 और A/12, A/B/C ज्ञात करें। तो ये भी आरपीएफ, एएलपी और टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया है। तो सिंपल सा, कुछ करना नहीं है, बस एकदम ध्यान से पहले आपको लिख लेना है। सबसे पहले वैल्यू को हम लिख लेंगे। तो
वैल्यू है, लिख लेते हैं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी का जो वैल्यू है वो 3:8 है और बी अपॉन सी का जो वैल्यू है 6:13 है। 3:8 और 6:13। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए अनुपात में हम लोग को जो जैसे ए का वैल्यू 3 दिया है और यहाँ ए नहीं है, यहाँ 2 बार बी दिया है, तो बी का भी वैल्यू सेम होना चाहिए, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले आप वी के वैल्यू को बराबर करना है, तो जो यहाँ 6 है उसका मल्टीप्लाई इधर 8 पे कर देंगे और जो 8 है उसका मल्टीप्लाई इस साइड पर कर देंगे। तो सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 6 और इस साइड इस 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और 8 6 जा 48 अनुपात में, और यहाँ भी 48 अपॉन 13 8 जा 104। देखिए अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 8 का तो टेबल याद है आपको, तो 8 का 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 104। तो अब यहाँ हम लोग को पता चल गया है ए बी और सी का वैल्यू। अब ये कटता है तो इसको काट सकते हैं, तो हम लोग इसको 2 से कट करते हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा, और 48 का जो हाफ होता है वो होता है 24 और 104 का 52। तो और ये नहीं कटेगा, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा वो ए बी और सी का जो अनुपात में वैल्यू होगा वो 9 24 52 होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में 9 24 52 सी वाला ऑप्शन है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और जो थर्ड है, और एक और बेसिक है इसमें, जो अनुपात होगा वो कभी भी आपके दशमलव में नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 1.2 अनुपात 2 और बी अनुपात सी बराबर 1.5 अनुपात 2 और सी अनुपात डी दिया हुआ है 2:3, तो बी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अभी बी और डी का बस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग ए बी सी सबका ज्ञात कर रहे थे, तो अभी बी और डी का बस दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सबसे बेस्ट मेथड में बताता हूँ। सबसे पहले आप ए अनुपात बी जो भी बोला है उसको लिख लीजिए, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो जैसे आपको चीज़ पता होगा कि 1.2 अनुपात में यहाँ दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया है, तो आपको पता होगा कि इसको 1.2 और डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 डिवाइडेड बाई 20। और मैं आपको जैसे बताया हूँ कि ये अभी रेशियो नहीं है, तो इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, 4 से हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, वो आपका मन है। तो 4 3 12 और 4 5 20, तो जो नया रेशियो होगा 3/5 होगा। तो ये वाला जो रेशियो है इसको और नहीं काट सकते, तो जो नया रेशियो है हम लोग का वो है 3/5। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे इक्वल टू 3 रेशियो 5। और इसी प्रकार जो सेकंड दिया हुआ है 1.5 अनुपात 2, तो 1.5 और अनुपात में 2 दिया है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले यह जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मैं जैसे बताया कि आपको अनुपात में नहीं रखना है रेशियो को, तो 1 5 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा आपका 20। तो ये 5 से कट सकते हैं, 5 3 जो 15 और 5 4 जो 20। तो जो नया रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका 3/4, और जो लास्ट रेशियो है वो है 2/3, 2/3। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बोला है, देखिए
अगर हम लोग को ए का वैल्यू ज्ञात करना रहता तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते जो आता वो ए का रेशियो होता। तो हम लोग को बोला है बी का और डी का। तो बी के लिए तो यहाँ देखिए हम लोग बी से शुरुआत करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 3 2 जा 6 और 6 5 जा आपका आ जाएगा 30 और डी का बोला है तो ये वाला पूरा जो कॉलम है वो डी है। तो 5 4 जा 20 23 जा 60। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। तो जो बी और डी का वैल्यू जो होगा, बी अनुपात डी का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/2। तो यहाँ कर लेते हैं 1/2 हो जाएगा। और ये भी आपका जो फोर्थ वाला है वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा जो वी का वैल्यू रहता है और उसको बराबर करना रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वी का वैल्यू क्या है 9 है और यहाँ वी का वैल्यू 1 है। तो सिंपल सा जो वी का वैल्यू होगा वो 9 ही होगा। तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो वी का वैल्यू तो 9 ही है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू जैसे देखिए यहाँ वी का वैल्यू 1 है तो इस 1 का मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे तो 7 और 9 में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इस बी का मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे तो जो नया रेशियो बनेगा मैं ये बस आपको बता देता हूँ। देखिए 7 और 9 तो रहेगा ही और इस तरफ जो नया रेशियो बनेगा तो वो 9 हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो ये होता है आपका 108। तो आपका जो नया रेशियो हो जाएगा ये ए का वैल्यू हो जाएगा, ये डी का और ये हो जाएगा आपका सी का। तो देख सकते हैं आप 7 9 108। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको भी आराम से कर सकते हैं क्योंकि अब आप जिसका मेथड है वो मैं बता दिया हूँ आपको कि मेथड क्या है। इसको भी यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। जैसे जो 5 का वैल्यू है वो 5/3 है और अगला जो वैल्यू है 3/7। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ b का जो वैल्यू है वो दोनों में बराबर है, मतलब जो b का वैल्यू है वो दोनों में बराबर है और 7 तो c का है और 8 5 का है। a का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर हम लोग को कोई चेंजेस नहीं करना है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 5 3 और c का वैल्यू 7 ही होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग को a अनुपात c का वैल्यू पूछा है। तो a का वैल्यू क्या है 5 और c का वैल्यू है 7। तो 5/7 तो ये पहला ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे ईजीएस्ट वे था सॉल्व करने का। थैंक यू।